पुरुषार्थ में सहज आगे बढ़ने और बढ़ाने की आने वाले इस समय के लिए बाप दादा के डायरेक्शन प्रमाण तीव्र पुरुषार्थी बन सेकंड में बिंदु लगाने, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करने की, अचानक के पेपर में पास होने के लिए अपने आप को गंभीरता से सशक्त बनाने की, साथ चलने और साथ राज्य करने के लायक बनने की, बाप समान बनने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षा है। आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए मनन शक्ति की बहुत ज़रूरत है। मनन शक्ति से बाप द्वारा सुना हुआ ज्ञान स्व का अनुभव बन जाता है। ज्ञान की हर पॉइंट मनन शक्ति द्वारा स्व की शक्ति बन जाती है। मनन शक्ति से मेहनत समाप्त हो जाती है और मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही आत्मिक शक्ति कहलाती है। मनन शक्ति द्वारा बाप दादा कहते हैं कि हर पॉइंट के अनुभवी सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघन प्रूफ बनो, सदा अंगद के समान अचल हो जाओ। आत्मा में जो भी कमियां हैं उसको भरने का साधन मनन शक्ति है। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि सिर्फ सुनने से या भाषण करने से आत्मा शक्तिशाली नहीं बनती है। ज्ञान को धारण करके उसका स्वरूप जब बनते हैं तब अनुभवी स्वरूप बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने अनुभव को बढ़ाओ और अनुभव का आधार मनन शक्ति है। मनन से मगन अवस्था हो जाती है। मगन अवस्था में फिर योग लगाना नहीं पड़ता है, बल्कि योग लगा ही रहता है। हर तरह की कमज़ोरियों को समाप्त करने के लिए बाप दादा द्वारा मनन शक्ति हमको मिली है। इस मनन शक्ति को यूज़ करने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जितना हम मनन करेंगे उतना दिव्य बुद्धि जो है और प्रवीण हो जाएगी। जब से ब्राह्मण जन्म हुआ है तब से हमें अनेक बाबा से टाइटल्स मिले हैं। अगर हम रोज़ अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाएं और उसको मनन करते रहें तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार हो नहीं सकता। बुद्धि की कमज़ोरी का निवारण मनन शक्ति ही है। मनन शक्ति होगी तो परवश की बजाय मायाजीत बनने का वशीकरण मंत्र सदा साथ रहेगा और माया फिर सदा के लिए नमस्कार कर लेगी। इसलिए बाबा हमको कहते हैं कि मनन शक्ति को बढ़ाओ। वरदाता शिव का वरदान है कि मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली हम बने और विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले बने। विघ्न तब आते हैं जब हमको कहीं ना कहीं आकर्षण होता है, लेकिन जब हम मनन शक्ति से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे तो हम सारे आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। स्पष्ट करते हैं बाबा कि ये जो वर्तमान समय चल रहा है ये मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सारी शक्तियाँ भरने का समय चल रहा है। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी आत्माएं बाह्य मुक्ता से हटकर अंतर्मुखी बनकर आत्मा और परमात्मा के संसार में रहें और हर पॉइंट पर मनन करें, तो फिर शक्तिशाली माखन निकलेगा। और ये जो मनन करने से माखन निकलता है ये हम आत्माओं को बहुत शक्तिशाली बनाता है। जो शक्तिशाली आत्माएं बन जाती हैं वो फिर इंद्रियों से परे का सुख प्राप्त करती हैं, उसको अनुभव करती हैं। उन्हें फिर थोड़े समय की कोई भी वस्तु जो है वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है। अति इंद्रिय सुख के सामने तो सारा सुख जो है वो फीका ही है। समझ देते हैं बाबा कि मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है उसी से तो विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। आत्मिक स्थिति, रूहानियत की स्थिति जो है वो पावरफुल स्थिति है। सर्व तरह के विघ्नों को सहज पार कर लेंगे, क्योंकि कहीं कोई आकर्षण नहीं है। आकर्षण ही तो विघ्न बनता है। तो वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करके अपना बनाना है। ब्राह्मण संसार की रचना शिव बाबा संगम युग में करते हैं और इसमें 16,108 करोड़ आत्माएं आती हैं। वो बाद में पुरुषार्थ करके कोई क्षत्रिय बनता है, कोई प्रजा बनता है, कोई साहूकार बनता है, लेकिन बाबा हमको समझ देते हैं कि हमें सभी रूहों को स्वमान में देखना है और सबको सम्मान देना है।
सब प्रभु के बच्चे हैं, सबको प्रभु की अमानत समझकर सबको सम्मान देना है। तो जब हम सभी को सम्मान देंगे तो सर्व से सम्मान प्राप्त करेंगे। शुरुआत हमको करनी है। तो जो सोल इस समय ब्राह्मण संसार में सभी आत्माओं को संतुष्ट करती है सम्मान देकर, वही आत्मा जो है वो फिर तख्त नशीन बनती है, अर्थात राज्य घराने में जाती है। जैसे ब्रह्मा जी ने सबको संतुष्ट किया, संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट किया, छोटे शरीर में, बड़े शरीर में, मध्यम शरीर में सभी को सम्मान दिया और सभी राजी रहे, तो इसलिए ब्रह्मा जी तख्त नशीन बनते हैं। हम आत्माओं को रोज़ अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं ताकि हम अपवित्रता के बीज को बिल्कुल समाप्त करें और संपूर्ण पवित्र बने। आज बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी को और शिव बाबा को दोनों को पवित्रता बहुत पसंद है, और साथ में हमारा ध्यान इस बात पर भी खिंचवाते हैं कि हम पवित्रता को गहराई से समझें, क्योंकि इसकी परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और बहुत गुह्य है। और बाबा ये भी स्पष्ट करते हैं कि जहाँ प्योरिटी है वहाँ पर हमको निश्चय ज़रूर होगा, स्व में निश्चय, अपने शिव बाबा में निश्चय, परिवार में निश्चय, और सच्चाई सफाई होगी। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ स्पष्ट करते हुए बाबा समझ देते हैं कि स्वप्न मात्र भी हमारे मन में या बुद्धि में अपवित्रता टच नहीं करनी चाहिए। इतनी सच्चाई और सफाई चाहिए, कोई भी तनिक भी दैहिकपन नहीं आना चाहिए। दैहिकपन जो है ये अपवित्रता है। जब अपवित्रता मन और बुद्धि को भी टच नहीं करेगी तब कहलाएंगे हम सच्चे वैष्णव। ज्ञान मार्ग में हमको संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। उसके लिए दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है। अगर हम दृढ़ संकल्प से जो बाबा कहते हैं वो करते जाएंगे तो हम टेंशन फ्री रहेंगे। जब गलतियां करते हैं तब टेंशन होती है। तो जो सोल्स इस समय टेंशन फ्री होती हैं वो एक उदाहरण बनती हैं। जो उदाहरण बनते हैं वही फिर सबके लिए आधार मूर्त होते हैं। एक एग्जाम्पल बन गए ना, सबके लिए प्रेरणा बन जाते हैं। मनसा शक्ति द्वारा मीठे बाबा कहते हैं कि हम सभी आत्माएं अब दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दें। हम पहले अपने आप को सशक्त बनाएं, खुशियों से भरपूर करें, मनसा को निराकारी बनाएं, और फिर दुखी आत्माएं जो हैं उनको परमपिता परमात्मा से मिली हुई खुशियों का दान दें। खुश रहकर हम खुशियाँ औरों को भी बांट सकते हैं। अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं को परफेक्ट रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी व्यक्त से अव्यक्त हो गए हैं। इसलिए हम आत्माओं से भी यही उम्मीद की जा रही है कि हम भी उन्हीं के कदमों पर कदम रखते हुए व्यक्त से अव्यक्त हों। भाग्य की प्राप्ति होती है जब हम शिव पिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़ते हैं। तो वो भाग्य की रेखाएं हम आत्माओं ने कितना अपनी धारण करी हैं उस पर विशेष नज़र डाल भी रहे हैं, और हम आत्माओं का ध्यान भी खिंचवा रहे हैं ताकि हम सभी आत्माएं ये चेक करें कि कहाँ तक मस्तक पर चमक आई है, अर्थात कहाँ तक हमारे में आत्मिक जागृति आई है, कहाँ तक ये जो दिव्य चमकता हुआ सितारा आत्मिक नेत्र जो है ये चमक दे रहा है। उसी तरह फिर नैनों में कितना स्नेह आया है, सबके प्रति स्नेह होना चाहिए। ये भी भाग्य की प्राप्ति होती है जब हम स्नेह के सागर से स्नेह प्राप्त करके सबको स्नेह देते हैं। इसी तरह मुख से कितना हम ज्ञान रत्नों को औरों तक पहुंचाते हैं, कितना हम शंख ध्वनि करते हैं, कितना हम स्वयं में धारण करके औरों से शेयर करते हैं। तो ये मुख से ज्ञान की रेखा का भाग्य मिलता है। फिर दिल में हमने दिलाराम बाप को कितना बिठाया है और कितना हम उनमें लवलीन रहते हैं। लवलीन रहने से, दिलाराम में लवलीन रहने से भाग्य की रेखा बनती है। फिर हाथों में कितना हम सहयोगी बने हैं ज्ञान के खजानों को प्राप्त करके, कितना हम इसका सहयोग दूसरी आत्माओं तक पहुंचा रहे हैं, कितना हम ईश्वरीय कार्य में सहयोग दे रहे हैं, और हमारे जो पाँव हैं वो हर कदम कितना श्रीमत पर चलते हैं और कितना पद्मों की रेखा का भाग्य हमने बनाया है। तो बाबा ने देखा है कि ये रेखाएं तो हैं लेकिन सब में नंबरवार हैं। अब हमें इसमें संपन्न बनना है। ये जो भाग्य है ये हम आत्माओं को सिर्फ संगम युग में मिलता है जब परमपिता परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं। हम आत्माओं का बहुत श्रेष्ठ भाग्य है।
ये चमक के रूप में दिखाई देगा। इसकी झलक, इसकी फलक जो है आचरण में, चलन में, चेहरे पर सब जगह दिखाई देगी। तो क्योंकि ये अविनाशी बाप से मिला हुआ अविनाशी भाग्य है, इसलिए अगर हम इसको सही रीति से धारण करते हैं तो ये बरकरार रहता है। संगम युग पर ही ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हम प्राप्त कर सकते हैं, और ये श्रेष्ठ भाग्य अभी भी हमको प्राप्तियां कराता है, सुख की, शांति की, प्रेम की, आनंद की। हम सब अनुभूतियां अभी ही करते हैं, और ये फिर भविष्य में भी चलता रहता है। यहाँ पर स्टैंप लग जाती है और फिर ये चलता ही रहता है। संगम युग सिर्फ प्राप्तियों का युग है, इसलिए बाबा कहते हैं कि इसका एक सेकंड भी हमको वेस्ट नहीं करना है। इसलिए बाबा जो है, जैसा है, उनको वैसा जानकर उनसे सर्व प्राप्तियां करके संपन्न करना है। जितना हम अपने भाग्य को जमा करते जाएंगे, उतना फिर अनेक जन्म जो है इस भाग्य का फल हम प्राप्त करते रहेंगे। संगम युग की महिमा को हमें अपनी स्मृति में जरूर रखना है, और ये भी याद रखना है कि श्री श्री शिव बाबा से इस समय प्राप्तियां होती हैं, इसलिए सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्तियां सिर्फ अभी ही हैं, फिर कभी नहीं। पूरे कल्प में फिर कभी ये प्राप्तियां नहीं होती हैं, इसलिए पल पल यहाँ पर हमको सफल करना है। हमें अपने आप को देखना है कि हम कहाँ तक सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो रहे हैं, और क्या हम सदा संपन्नता में रहते हैं कि कभी कभी रहते हैं। फिर ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा कि अविनाशी बाप हैं तो प्राप्तियां भी अविनाशी हैं, इसलिए हमको सदा ही इन अनुभूतियों में रहना है। बाबा हम आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं, ताकि हम राजयोगी बने, हम अपने कर्म इंद्रियों को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर के साथ श्रीमत की लगाम से चलाएं। आँख मुख कान जो हैं इसको श्रीमत की लगाम से चलाएं, और मन बुद्धि को बिल्कुल कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से एक परमपिता परमात्मा में एकाग्र करें, और ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि रूपी झोली को भर के उसको यूज़ करें। मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि मन बुद्धि संस्कार जो हैं, अगर हमारा उस पर कंट्रोल होगा, इस समय राजा बनकर राज्य करेंगे, तभी हम शिव पिता परमात्मा के द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना जो है प्राप्त किया है इसका सबूत दे सकेंगे। मीठे बाबा के अनुसार तो हमें अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें सारी पावर्स दी हैं। अब हमको चेक करना है कि कितना मैं आत्मा इस पावर्स को यूज़ करती हूँ। बाबा की तो यही चाहना है कि हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकार प्राप्त हो, और राजा रूप में ही देखना चाहते हैं बाबा हम सभी आत्मा को। तो चेक करना है कितना हम राज्य अधिकारी बने हैं, कितना हम अपने कर्म इंद्रियों को श्रीमत की लगाम से चलाते हैं, और कितना हम मन बुद्धि के ऊपर कंट्रोलिंग रूलिंग पावर करके परमपिता परमात्मा में इसको एकाग्र करते हैं। हमें चेक करना है कि कहीं हम अधीनता में तो नहीं हैं, और अगर अधीनता है तो उससे हमको मुक्त होना है और अधिकारी बनना है। पुनः ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमें अकेले नहीं रहना है संगम युग में, हमें सदा बाप को अपना साथी बना के रखना है। वो हमेशा हम आत्माओं के लिए कंपेनियन बनने के लिए तैयार है, वो अपनी कंपनी भी हमको देते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उनकी कंपनी में रहकर उनको अपना कंपेनियन बनाकर हमें इस ज्ञान मार्ग में चलना है। तो फिर मन बुद्धि संस्कार जो हैं एकदम कायदे से चलेंगे। मीठे परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि किसी की भी ताकत नहीं है जो कंट्रोल में न रहे, अगर हम शिव बाबा को अपने साथ रखते हैं। हमें ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हम अपना स्वरूप ज़रूर याद रखें कि हम शिव शक्ति हैं, शिव और शक्ति साथ हैं। अगर हम इस स्मृति से इस ज्ञान मार्ग पे चलेंगे तो हम माया को भी जीत लेंगे, प्रकृति को भी जीत लेंगे। हम कभी किसी तरह के क्वेश्चन करेक्शंस पे नहीं उलझेंगे, प्रकृति से राज़ी रहेंगे, और फिर प्रकृति का दिल भी जीतेंगे ज़रूर, और माया रूपी कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करेंगे। इस विधि से हम माया जीत बन जाएंगे। हमारे शिव बाबा ने हम आत्माओं को पहले ही समझा दिया है कि ये जो समय चल रहा है, इस समय प्रकृति अपना हिसाब किताब सभी आत्माओं से लेगी, क्योंकि आत्माएं जो हैं देह अभिमान में आकर प्रकृति को तंग करती हैं। हम सभी आत्माएं सृष्टि के नियमों के खिलाफ चले जाते हैं, इसलिए प्रकृति अपना प्रकोप ज़रूर दिखाती है। ऐसे में हम आत्माओं को श्रीमत पर चलकर प्रकृति को राज़ी करना है, पवित्र रहना है, बाबा की याद में रहना है, और प्रकृति जीत बन प्रकृति को सतो प्रधान ज़रूर बनाना। अब हमने उसको तमो प्रधान बनाया है, तमोगुणी बनाया है। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम सतो प्रधान बने, सतोगुणी बने, और फिर प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने में पूरा सहयोग दें।
प्रकृति की चाहे जितनी भी हलचल हो, हमें मालूम है कि हमारा ही किया हुआ हमारे सामने आ रहा है। हमें किसी भी तरह की शिकवा शिकायत प्रकृति के साथ नहीं करनी है, हमें हलचल में बिल्कुल नहीं आना है। हमें अचल अटोल शांत स्थिर रहकर बाबा की यादों में रहकर प्रकृति को पूरा पूरा सहयोग देना है और हमेशा बुद्धि में ये रखना है कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अगर कुछ विनाश भी हो रहा है तो बुराइयों का विनाश हो रहा है, देह अभिमान का विनाश हो रहा है, तो फिर किसी भी तरीके का शिकवे शिकायत करने की ज़रूरत ही नहीं है। संगम युग जो है सृष्टि चक्र का अमृत वेला है। यहाँ पर हमको हर दिन प्रकाश मिलते जा रहा है, समझ मिलती जा रही है, हम उजाले की तरफ जा रहे हैं और जब प्रकाश स्वरूप बन जाएंगे तो फिर उसके बाद दिन हो जाएगा। तो सवेरे में जाने के लिए हमें अपने आप को पूरा प्रकाश से भरपूर करना है, अंधकार पूरा ख़त्म करना है। तो खुशी होनी चाहिए हमें सदा कि हम सुखमय संसार में प्रवेश करने वाले हैं। प्रकृति वहाँ पर बहुत सुखमयी होगी और राज्य तो आया कि आया। हम सभी ऐसे राज्य में जा रहे हैं जहाँ दुख और अशांति का नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि अभी संगम पर हमारे पिताजी हम आत्माओं को प्रकृति जीत बना रहे हैं। जितना हम श्रीमत पर चलते जाएंगे उतना हम प्रकृति को सुकून देते जाएंगे, उतना हमारा हिसाब किताब सेटल होता जाएगा। और फिर हमारे भाई बहन भी बहुत दुखी हैं, बहुत अशांत हैं, जो हम आत्माओं को फॉलो कर लेते हैं, वाइब्रेशंस को फॉलो कर लेते हैं और उल्टे मार्ग पर चल पड़ते हैं। ऐसी दुखी और अशांत आत्माओं को खुशियों का सहयोग देना हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। बाबा से ली हुई जो किरणें हैं सुख की, खुशियों की, वो किरणें जो हैं भाई बहनों तक ज़रूर पहुंचानी है। सब प्रभु के बच्चे हैं जो बाबा के साथ डायरेक्ट संपर्क में नहीं आते, उनको बाबा हम आत्माओं के थ्रू सुख और शांति की अनुभूति कराते हैं। हमें मनसा सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। अपने लिए मनसा सेवा के लिए टाइम ज़रूर निकालना है अपनी दिनचर्या में से, और हर रूह की सेवा करनी है। उसके लिए हमको निराकारी मनसा बनानी है, सब रूहों के लिए ढेर सारी दुआएं देनी है। हम सभी जैसे सारी दिनचर्या की कार्य फिक्स करते हैं, ऐसे हमको मनसा के लिए भी अपना टाइम फिक्स ज़रूर करना है। ऐसे बाबा कहते हैं हमें खुशी की खुराक द्वारा दुखी आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा थोड़ा बहुत वरदान देकर उन्हों को भी खुश ज़रूर करना है। अपना टाइम सुंदर मनसा सेवा के लिए फिक्स करना है। हमें बाप समान रहम दिल, हमें बाप समान क्षमाशील बनना है। तरस खाना है आत्माओं पर, बहुत दयनीय और दुखमय स्थिति से गुजर रही हैं आत्माएं। ये संगम युग बड़ा अमूल्य है और इसमें अमूल्य खजाने हैं संकल्प शक्ति और संगम के समय। ये दोनों शक्तियाँ जो है बहुत अद्भुत हैं और इनको हम जितना सफल करेंगे उतना हम अपनी ऊंची प्रारब्ध बनाएंगे। श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, सिर्फ प्योर पॉजिटिव पावरफुल संकल्प करने हैं अपने प्रति भी और विश्व की सभी आत्माओं के प्रति भी, और सबको इसका सहयोग देना है। समय एकदम श्रीमत के प्रमाण, कदम कदम श्रीमत प्रमाण चलेंगे तो समय एक एक सेकंड सफल होगा। फिर इससे 2500 जन्मों की प्रारब्ध बनती है, उसके बाद भी प्रारब्ध चलती है बहुत हद तक, लेकिन 2500 वर्ष की तो प्रारब्ध एकदम फिक्स हो जाती है। व्यर्थ संकल्पों से हमको मुक्त होना है। बाप दादा को शिकायत है कि व्यर्थ संकल्प अभी भी हमारे चलते हैं। व्यर्थ संकल्प बिल्कुल फिनिश हो जाने चाहिए, क्योंकि संगम युग के महत्व के हिसाब से एक सेकंड जो है कई कीमती समय का अधिकार हमको दिलाता है, तो हमें अपने आप को इससे वंचित नहीं करना है। समय और संकल्प दोनों के मूल्य को जानकर समय को और संकल्प को सफल ज़रूर करना है। स्थूल खजानों को भी सफल करना है। अगर हम संकल्प और समय ये दोनों बातों को अटेंशन देंगे तो सफल करके हम सफलता मूर्त ज़रूर बन जाएंगे। हमारे बाप दादा आज हमको वरदान दे रहे हैं कि हम अपने आप को टेंशन फ्री बनाएं और दृढ़ संकल्प करें कि आज से हम अटेंशन रखेंगे, टेंशन नहीं क्रिएट करेंगे। अगर हम अटेंशन से श्रीमत पर चलते तो हमको कभी भी टेंशन नहीं होगी। अगर हम समय संकल्प को वेस्ट करेंगे तो हमको टेंशन ज़रूर होगी। बाप दादा हम आत्माओं को मन जीत और जगत जीत बनाना चाहते हैं। जो इस समय मन को जीत लेता है, कायदे से चलाता है, वो फिर भविष्य की बादशाही प्राप्त करता है। मन में टेंशन आता है ना, बस मन को दुरुस्त रखना है, शिव पिता परमात्मा के साथ इसको एकाग्र रखना है, स्वराज्य अधिकारी बनकर। मन पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर जरूर रखनी, नहीं तो मन उड़न खटोला बन जाता है। इसको आदत पड़ी हुई है उड़ने की, लेकिन हम हिम्मत रखेंगे शिव बाबा की श्रीमत पर चलने का तो हमारे शिव बाबा का वरदान हमको सहज मिल जाएगा। हमको बस थोड़ा सा अटेंशन रखना ज़रूरी है।
बाबा का वरदान है कि अगर हम हिम्मत रखेंगे तो वो हमको 1000 गुना मदद करेंगे। तो बाप के वरदान की मदद का अनुभव करके देखना है। हमें टेंशन फ्री कमल पुष्प समान खिला हुआ गुलाब का फूल बनना है। बाबा हमारे साथ है, टेंशन तो हमको होनी नहीं चाहिए। और कीचड़ का ऑफकोर्स दुनिया है, लेकिन उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ना चाहिए और हमेशा हैप्पी रहना है। भगवान जी हमारी ज़िंदगी में हैं, हम उनकी पालना में पल रहे हैं, तो सदा गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ रहना चाहिए। ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा की समय प्रमाण। वाणी द्वारा सुनने का समय तो कम मिलेगा, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मनसा को निराकारी बनाएं और मनसा द्वारा अपने चेहरे, जितनी जागृति हमारे अंदर होगी उतनी जागृति मस्तक से दिखाई देगी। तो अपनी मनसा के द्वारा, अपनी जागृत भ्रिकुटी के द्वारा, अपनी चलन के द्वारा हमको सर्विस करने का अटेंशन देना है। वाणी तो धीरे धीरे कम हो जाएगी बाबा कहते हैं, लेकिन ये जो मनसा वाली सेवा है ये सफल होगी और आते जाते जो लोग देखेंगे भ्रिकुटी में जागृत अवस्था और फिर चलन में दिव्यता, इसी से सेवा होगी, इसी से लोग प्रभु की तरफ आकर्षित होंगे। इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि अभी हम अभ्यास ज़रूर करें। ये जो अभी का अभ्यास है ये आगे आने वाले समय में कार्य में आएगा। तो आज से हमको टेंशन फ्री का संकल्प करके उसको फलीभूत करना है। दुनिया में तो टेंशन बहुत बढ़ेगा, लेकिन हम तो प्रभु पालना में पल रहे हैं, तो हमको टेंशन फ्री होकर अन्य आत्माओं को भी टेंशन फ्री बनाना है। टेंशन में रहने वाली आत्माओं के लिए हमारा टेंशन फ्री का अनुभव और टेंशन फ्री की चलन और चेहरा उन्हों के आगे एक आधार मूर्त बन जाएगा। तो बाप दादा का फरमान है कि हम टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बनकर दिखाएं। अगर हम सच में अंदर से टेंशन फ्री होंगे तो वो दिखाई भी देगा, फिर लोगों के लिए एक सहारा बन जाएगा, उनमें भी हिम्मत आ जाएगी। इस विधि से सेवा करनी है। अब हमें मन में दृढ़ संकल्प करना है कि हम टेंशन फ्री रहेंगे, इसमें दृढ़ रहना है और सफलता प्राप्त करनी है। सदैव दृढ़ संकल्प हो, साधारण संकल्प नहीं। इस बात का ज़रूर अटेंशन रखना है। हमें सब तरह के कारणों को ख़त्म करना है और निवारण स्वरूप बनना है। बाबा ने हमको सारे निवारण बता दिए हैं, इसलिए हम क्यों क्या कैसे नहीं कर सकते हैं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते हैं। हिम्मत और उमंग रखना है और इस विधि से चलना है कि ब्राह्मण परिवार में टेंशन का नाम निशान भी ना हो। कोई भी समस्या आए तो हमको समाधान करना है, न कि समस्याओं के वशीभूत हो जाना है। हमें राजा बनकर, स्वराज्य अधिकारी बनकर, कीमत प्रमाण चलकर सतगुणी सतियों की पाठ बजाना है। अपनी कर्म इंद्रियों को सिविल बनाना है, क्रिमिनल पना इनका बिल्कुल ख़त्म कर देना है। दादा का विशेष वरदान है कि अगर हम दिल से चाहें तो लास्ट सो फास्ट सो आगे जा सकते हैं। बाप दादा ये भी यकीन दिलाते हैं कि हमें बाप दादा और परिवार का सभी आत्माओं से प्यार और सहयोग ज़रूर मिलेगा। ये भी देंगे और आगे बढ़ाने में भी मददगार बनेंगे, चांस ज़रूर देंगे। इसलिए जो चांस हमको मिल रहा है उस चांस को ज़रूर लेना है। जब आगे बढ़ने का चांस मिला है तो इस चांस का पूरा लाभ लेना है। स्पष्ट करते हैं कि अगर हम सहजयोगी बन जाए ना तो हमें सब तरफ से सहयोग मिलेगा, क्योंकि जब योग परमपिता परमात्मा से, तो परमपिता परमात्मा सबको सहयोगी बना देंगे। बाप दादा का डायरेक्शन है कि तीव्र पुरुषार्थी बन, सेकंड में हम सब बिंदु लगाएं, फुल स्टॉप लगाएं। इसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है और इस अभ्यास को ज़रूर पक्का करें, इसको हल्का न करें। अचानक कुछ न कुछ होना है, इसलिए बाबा चाहते हैं सब गंभीरता से अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाएं, ताकि हम साथ चलें और फिर साथ राज्य भी करें।